बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान के लिए इंसाफ के तमाम तर रास्ते बाज़ाब्ता तौर पर बंद हो चुके हैं और आज जो फैसला आया है अदालत से, इस फैसले ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कोई उम्मीद थी, कोई आस थी कि आइन और कानून के मुताबिक उन्हें रिलीफ मिल सकता है या फिर जो एक अदालती प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से गुजर कर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई रास्ता बना सकते हैं, तो आज शायद उनकी ये तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। आज का जो डिसीजन है, इस डिसीजन का मैं पूरी की पूरी डिटेल्स तो आपके सामने रखूंगा कि ये अब आगे चलकर इसका मतलब क्या है और इमरान खान साहब के लिए एक और आप इसे कह सकते हैं रुकावट है। ऑल्दो बहुत कुछ इस वक्त एक ही वक्त पे किया जा रहा है, एक ही वक्त पे मुख्तलिफ केसेस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी भी जो बल्ले का निशान है वो लेने का मंसूबा अकबर एस बाबर लॉन्च हो चुके हैं और फिर हर तरह के पर्सनल अटैक्स आपने कल देख लिया इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर, जो अजीबो गरीब और इंतहाई घटिया इल्ज़ामात खावर मानिका ने केस किया और खावर मानिका का जो पुराना वफादार मुलाजिम है उसने जिस तरह की अदालत के अंदर बातें की कि अदालत के अंदर भी हर बंदा शर्मिंदा था, जज साहब भी जो है वो भी हैरान और परेशान थे कि ये किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और अब इस सब के अंदर एक नया मोड़ आया है और यूँ लग रहा है कि किसी भी तरह से सिस्टम जो है वो इस वक्त खान साहब के लिए किसी भी किस्म का जो रिलीफ है वो रिलीफ इंश्योर कर रहा है सिस्टम के, जो रिलीफ खान साहब का बनता भी है वो अवेल ना कर सकें। अब आज वाला जो केस है नाज़रीन इकराम वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनकी अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना रिलीफ मिलता रहा है ये सबको पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब खुलकर अदम एतमाद का इजहार भी कर चुके हैं ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खान साहब को उम्मीद थी कि वहाँ से रिलीफ मिल सकता है बहुत से केसेस के अंदर, जैसे नवाज शरीफ साहब के लिए फौरी इंसाफ है ना हमारे मुल्क में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केसेस भी सुने जाते हैं, नैब भी हाथ खड़े कर देता है, मुद्दई जो है वो सरेंडर कर देता है, अदालत जो है वो फैसला महफूज करके फौरी वो फैसला सुनाती है, क्योंकि मियां साहब ने सुरखरू होना है। मियां साहब ने तमाम तर चीज़ों के अंदर अपने तमाम तर मामला दुरुस्त करने हैं। मियां साहब ने इस लॉन्ड्री से ड्राई क्लीन होकर निकलना है, क्योंकि मियां साहब ने तो तारीख की सबसे बड़ी डील की है। ऐसी डील उन्होंने आज तक ज़िंदगी में नहीं की। ऑल्दो जब जब आए हैं वो किसी के कंधे पर सवार होकर ही आए हैं, लेकिन इस मरतबा तो वो कंधों पर सवार होकर नहीं आ रहे, इस मरतबा तो वो पैरों में पड़े हुए हैं और पैरों के साथ बूट के साथ चिपक कर वो आना चाह रहे हैं। ये भी एक रियलिटी है। लेकिन एक जानिब वही अदालत जो नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतरीन रिलीफ और बेहतरीन काम जो है वो कर रही है, वहीं दूसरी जानिब खान साहब के लिए क्या होता है, खान साहब के लिए पूरे का पूरा मंजरनामा ही डिफरेंट है। खान साहब के वो केसेस जहाँ पर खान साहब के हवाले से इवन ये तक कहने पे आप देखें कि जब वकील मजबूर हो जाए कि जज साहब आप हमारे खिलाफ ही फैसला दे दें, क्योंकि हमें आपकी अदालत से उम्मीद नहीं है, आप बस ये फैसला रोक के ना रखें, आप हमारे खिलाफ भी फैसला दे देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस लेकर चले गए तो वहाँ पर हमें इंसाफ मिल जाएगा। आपकी अदालत से तो हमें पता है कि हमें कितना इंसाफ मिलना है और कितना इंसाफ हमें नहीं मिलना। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर आपको पता है कि फ़ैसले जो हैं वो महफूज कर लेते हैं, फिर वो आराम से सुनाते हैं, डेट्स भी पड़ जाती हैं। शुरू में आपके सामने है कि किस तरह से तोशा खाना का जब मामला था, जज हमायूं दिलावर साहब जो हैं उन्होंने जितना स्पीडी ट्रायल किया, उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो चले गए रुखसत पर, छुट्टियों पर, तबीयत जो है वो ख़राब होती गई और ये सब कुछ हम देख रहे हैं और बड़े खुल्लम खुल्ला देखा जा रहा है। यानी पहली मरतबा ये तारीख़ में हुआ है। नवाज शरीफ साहब को जब भी सज़ा होती थी नवाज शरीफ साहब बीमार हो जाते हैं, नवाज शरीफ साहब को जब भी सज़ा होती है नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन इमरान खान साहब को जब भी सज़ा होती है तो जजेस की तबीयत ख़राब हो जाती है, जजेस के अहले खाना की तबीयत ख़राब हो जाती है, जजेस ने छुट्टी पे चले जाना होता है, ये भी सब ने देखा। तो इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं आप देखें कि उनकी अदालत से भी अब तो खान साहब को कोई उम्मीद नहीं है, यानी ना तो हाई कोर्ट से ना ही सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जो ख़त लिखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काजी साहब को, काजी साहब ने उसका प्रेस रिलीज़ जारी करा दिया, उसके ऊपर अपना एलामिया जारी करवा दिया, काजी साहब ने उसका रद्द अमल दे दिया और वो सारे सहाफ़ी जो एंटी इमरान और प्रो काजी फाइज ईसा थे, उनमें कुछ हैं अभी भी जो काजी साहब के साथ चिमटे हुए हैं,
लेकिन रत्ती बराबर जिनमें ज़रा से एथिक्स हैं, क्योंकि काजी साहब की अदालत से जिस तरह का रद्द अमल आया वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि काजी साहब की तो एक ऐसी इमेज बनाई गई थी कि वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए डट जाने वाले शख्स हैं। और ये वही काजी साहब हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ख़त है ये पब्लिक कैसे हो गया, हम तक अगर आया था। और यही काजी साहब जब जब चीफ जस्टिस को ख़त लिखते थे सबसे पहले सहाफ़ियों को मिलता था। वो तो एक इंटरनल कम्युनिकेशन थी, वो तो जजेस के आपस में ख़त होते थे जिनकी खबर सबसे पहले आपके करीबी सहाफ़ियों को होती थी। तो वो दोहरे म्यार कुछ हैं जिनके ऊपर उनके अपने करीबी लोग भी बात कर रहे हैं। लेकिन आज का डिसीजन बड़ा अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है बानी चेयरमैन, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अब वो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाह रहे हैं और अदालत ने कहा है अब हमने आपको दरख्वास्त वापस भी नहीं लेने देनी। इसके मदरजात क्या हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार देने का फैसला सुनाया था। बानी चेयरमैन पीटीआई ने फैसले के खिलाफ 28 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट से रुजू किया था। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा होने के बायस अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। 18 जनवरी 2023 को अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 13 सितंबर 2023 को फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया है। यानी ये सितंबर से महफूज फैसला है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने ये फैसला महफूज रखा है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और ये केस कितना सादा सा था, कितना सिंपल सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी कि भाई हमारा यही केस जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेरे इल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है तो आपसे हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। उस दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज होता है और 3 महीने तक वो फैसला महफूज रहता है, जिसका आज जाकर इन्होंने अल्टीमेटली अपना महफूज फैसला जो है वो सुनाया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अगर इमरान खान साहब की दरख्वास्त आज मंजूर हो जाती तो लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये केस सुनना था। अब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा चूंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब मुस्तरद कर चुके हैं, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद ही लार्जर बेंच बनाकर इस केस की समाअत करेगा। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम वो ये है कि मैं आपके सामने ये डिटेल्स भी रख देता हूँ कि ये अल्टीमेटली इस केस के अंदर कब क्या हुआ, क्या सूरत हाल बनी। और एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है इमरान खान साहब के हवाले से। तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर केसेस आपको पता है कि चल रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब के साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में हो रही है। नंबर 2 इस वक्त जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब भी अडियाला जेल जाते हैं खान साहब के केस की समाअत करने। तो 2 अदालतें हैं बेसिकली, 2 केसेस में खान साहब अरेस्टेड हैं और दोनों अदालतें जो हैं वो लगती हैं आपकी वहाँ पर अडियाला जेल में। तो इस हवाले से भी एक बड़ी अपडेट है, उस पर आते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस फैसले की अपील वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद हुई है। कब क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, इस हवाले से दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखनी है। गुज़श्ता बरस 21 अक्टूबर को तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान को 2 किस्म की सज़ाएँ सुनाई। एक नाअहली थी जो कि था कि इमरान खान साहब डी-सीट हो चुके हैं, दूसरी फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। फैसले के बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के एक हिस्से पर अमल करते हुए मियां वाली की नशिस्त से इमरान खान को डी-सीट कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद ने इस हद तक हुक्म इम्तना दिया कि मियां वाली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। इस दौरान नाअहली की वजह से चेयरमैनशिप से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू की तो इमरान खान ने मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला देने से रोक दिया। 5 मेंबर लार्जर बेंच भी बना दिया, लेकिन इमरान खान के वकला को ऑप्शन दिया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट एक जगह केस चलाएं। इमरान खान के वकील ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस वापस लेंगे। फिर 18 या 19 जनवरी को इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की, जिस पर इलेक्शन कमीशन और मोहसिन रांझा को चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नोटिस जारी किया। तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के साथ चीटिंग की है, दोनों को क़ब्ल अज़ वक्त आगाह नहीं किया, उनकी दरख्वास्त मंजूर ना की जाए। अगर मंजूर करनी है तो इनको जुर्माना करें और इनके कंडक्ट पर भी लिखें। जबकि इमरान खान के वकील का मौक़िफ़ था कि बर वक्त हमने दोनों हाई कोर्ट्स को आगाह किया, ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि हमने आगाह नहीं किया। फिर 13 सितंबर को जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज हुआ। आज 6 दिसंबर को फैसला सुनाया गया। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ इमरान खान की अपील वापस नवंबर 2022 की पोजीशन पर आ गई है। एक कानूनी सवाल को हल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 10.5 माह लगा दिए, जो ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन में हो सकता था और होता भी है और ऐसा होता भी आया है। और बेशक फैसला यही होता जो आज हुआ, दरखास्त मुस्तरद हो गई। इस 1 साल के दौरानिये में इलेक्शन कमीशन के फैसले के दूसरे
दूसरे हिस्से पर अमल दरामद के लिए नवंबर 2022 में फौजदारी कार्रवाई की कंप्लेन इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में भेजी गई। उसकी समाअत 9 जनवरी को तलबी के लिए पहला नोटिस जारी हुआ। 5 अगस्त को आपको पता है तोशा खाना में मायूद दिलावर साहब ने खान साहब को सजा सुना दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के दूसरे हिस्से पर भी अमल हो गया और आज 6 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के दोनों हिस्सों पर अमल हो चुका है। तीसरा हिस्सा चेयरमैनशिप से हटाने का था, वो भी हो चुका है, क्योंकि 5 अगस्त के फैसले की वजह से इमरान खान साहब ने नाअहली के तलवार लटकने की वजह से ये जो केस है ये लड़ाई नहीं। अब इस सब के अंदर होना ये है खान साहब के साथ जो अल्टीमेटली इसमें आगे चल के मामला है, आप अंदाज़ा कर लें कि इंसाफ के कैसे मेयार है, इंसाफ का कैसा तकाजा इस वक्त चल रहा है और एक दोहरा मेयार जो है इंसाफ का वो देखने में आ रहा है। ये साकिब बशीर साहब ने इसकी पूरी की पूरी टाइमलाइन दी है। अब सवाल ये होगा कि जब फैसले पर अमल हो चुका तो फिर अपील क्यों चलाना चाहते हैं? इसका जवाब यह है कि इलेक्शन कमीशन का 21 अक्टूबर का फैसला अगर कलअदम हो जाए तो उसके तहत किए जाने वाले सारे इक़दाम खत्म हो जाएंगे, जिनमें नाअहली का ख़त्म होना भी शामिल है। दूसरा सवाल यह है कि अगर दरख्वास्त मंजूर हुई तो लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने यह केस सुनना था। अब दरख्वास्त मुस्तरद हुई है तो क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी लार्जर बेंच ही ये केस सुनेगा? ये भी एक बहुत बड़ा और एक बड़ा काबिल गौर सवाल है और जिस सवाल का जवाब भी देखना है। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट से खान साहब को कितनी इंसाफ की उम्मीद है वो आप इसी एक केस के अंदर देख लें, जिस केस में इमरान खान साहब जो है उनके साथ ये मामला बना है कि 10 महीने तक इस केस को ज़ेर इल्तवा रखा गया। बेसिकली एक सिंपल बहुत सादा और 1-2 समातों वाला ये केस था और इसके अंदर भी इमरान खान साहब के साथ जो रवैया रखा गया वो सबके सामने है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक और बड़ी अपडेट भी है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस का ट्रायल जो है, इनकी तौहीन के केस का, कि खान साहब ने इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन की है और ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की भी तौहीन की है, तो इस केस का ट्रायल भी अब अडियाला जेल में होगा और समाअत जो है वो 13 दिसंबर को होगी और ये फैसला भी सुना दिया गया है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन जब इस तरह के केसेस सुनता है उसके पास हाई कोर्ट के लेवल के इख्तियारात होते हैं, तो अब हाई कोर्ट भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि लगेगी आपकी अडियाला जेल में। और खान साहब की अपीलें, पहले आपको पता है कि इस वक्त खान साहब को निकालना कितना ख़तरे वाली बात है, क्योंकि उससे खान साहब को ख़तरा नहीं है, उससे निज़ाम को ख़तरा है, क्योंकि एक 9 मिनट की गुफ्तगू ने पूरा मंजरनामा बदल दिया, तो कप्तान की एक झलक तो सब कुछ बदल सकती है। इसलिए ना सिर्फ साइफर केस की समाअत वहाँ पर होगी, 190 मिलियन पाउंड में एहतसाब अदालत की समाअत वहाँ पर होगी, बल्कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो भी उठ के अडियाला जेल जाएंगे और खान साहब से वहाँ पर सवाल जवाब करेंगे और खान साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो समाअत है वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये डेवलपमेंट्स थी अभी तक जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।